हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे होम लोन सीक्रेट्स के बारे में, जिसको यूज़ करके आप आपके होम लोन के ईएमआई में से लाखों रुपए बचा सकते हैं। सो आज हम 3 टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जो फर्स्ट टॉपिक है जिनमें से वो है होम लोन कंपोनेंट्स। इसमें हम देखेंगे कि होम लोन इंटरेस्ट जो होता है, इंटरेस्ट रेट, वो किन 2 कंपोनेंट से बनता है। ओके, और उसे समझने के लिए डिटेल में हम एक एसबीआई होम लोन का एग्जांपल भी देखेंगे। और इनके अलावा हम देखेंगे कि किन बातों को, वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हमें होम लोन लेते वक्त याद रखना है या ध्यान रखना है। ओके, होम लोन कंपोनेंट्स। होम लोन कंपोनेंट बेसिकली 2 चीज़ों से बनता है। ओके, एक तो है रेपो रेट जो आरबीआई डिसाइड करती है, और दूसरा है बैंक मार्जिन जो बैंक डिसाइड करती है। ओके, इन दोनों को जब हम मिलाते हैं या ऐड करते हैं, उससे बनता है होम लोन रेट। ठीक है। रेपो रेट जो है वो आरबीआई डिसाइड करती है, और ये वो रेट है जिससे आरबीआई बैंक्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को पैसे लोन पे देती है, राइट। ये रेट जो है वो आरबीआई, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट मैक्रो लेवल इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इन्फ्लेशन, इसके बेसिस पे आरबीआई ये रेपो रेट डिसाइड करती है। ओके, तो इस पे हमारा कोई कंट्रोल है नहीं, ये आरबीआई जो रेट रखती है उसे फॉलो करना है। ठीक है। अब ये जो रेट होता है, हम इसे कंसिडर कर सकते हैं कि ये बैंक का कॉस्ट है ना, क्योंकि बैंक इस रेट से आरबीआई से पैसे लेती है। ठीक है। ये हो जाएगा बैंक का कॉस्ट। ठीक है। वैसे एक्चुअल कॉस्ट जो होता है बैंक का, वो इससे कम होना चाहिए, क्योंकि बैंक के पास एफडी आती है, फिर सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट के थ्रू पैसे आते हैं, देन इक्विटी फंड आता है, तो ये सब भी कंसिडर करेंगे तो एक्चुअल कॉस्ट जो होगा बैंक का, वो इससे कम होना चाहिए। बट हमारी सिंप्लिसिटी के लिए, ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए, हम कंसिडर करते हैं कि बैंक का कॉस्ट है रेपो रेट। ठीक है। अब इस कॉस्ट पे, रेपो रेट पे, बैंक अपना एक मार्जिन ऐड करती है, और उस रेट से वो होम लोन देती है। ओके। एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखो कि बैंक का जो मार्जिन है, ये आपका जानना लीगल राइट है। ठीक है, ये आपका हक है। आप किसी भी बैंक में जाके ये पता कर सकते हैं कि वो बैंक क्या मार्जिन चार्ज कर रही है। इसे हम डिटेल में देखते हैं एसबीआई के होम लोन के एग्जांपल के थ्रू। ओके, सो 2020 में आरबीआई ने रेपो रेट किया था 4%। ठीक है। सबको पता है लॉकडाउन था, इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो चुकी थी। सो इकोनॉमी को थोड़ा सा बूस्ट देने के लिए आरबीआई ने रेपो रेट कम किया था। ठीक है। इस रेपो रेट पे बैंक ने ये मार्जिन चार्ज किया था, और उसके वजह से ये होम लोन रेट था 2020 में। ऑलराइट, अब देखते हैं 2023 में क्या रेपो रेट है और क्या बैंक मार्जिन है। ठीक है। हम देखेंगे 2023 का जो रेपो रेट है वो है 6.5, जो कि काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू 2020। और इसका रीज़न तो ऑब्वियस है, बिकॉज इन्फ्लेशन बहुत हाई है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसलिए आरबीआई ने रेपो रेट ज़्यादा रखा है। बट अब बैंक मार्जिन देखेंगे तो ये काफ़ी कम है कंपेयर टू बैंक मार्जिन जो 2020 में था। ठीक है। और इसी की वजह से जो अभी का होम लोन रेट है वो जस्ट 8.4 है। ठीक है। जस्ट इमेजिन, अगर 2023 में बैंक ने मार्जिन चेंज नहीं किया होता होता। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मार्जिन तो चेंज हुआ है, पहले 2.65 था, अब 1.9 हो गया है। जस्ट इमेजिन, अगर बैंक ने बैंक मार्जिन कम नहीं किया होता और ये रेपो रेट है, तो टोटल होम लोन का रेट क्या होता? तो टोटल होम लोन का रेट होता 9.15%। अभी जस्ट इमेजिन, 9.15 पे अगर एसबीआई होम लोन देगी, तो कोई होम लोन लेगा एसबीआई से? नहीं लेगा, ऑब्वियसली। इतना हाई रेट पे आजकल कौन होम लोन लेता है? तो जस्ट टू मेक होम लोन्स बिट अट्रैक्टिव, ठीक है, होम लोन को थोड़ा सा कम रेट पे लाने के लिए, थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, बैंक्स क्या करती है, बैंक्स अपना मार्जिन कम करती है। क्योंकि रेपो रेट पे तो उनका कंट्रोल है नहीं, उनका कंट्रोल है उनके खुद के मार्जिन पे। इसलिए वो अपना मार्जिन कम कर देती है, जिससे कि होम लोन का जो रेट है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव बन सके। ओके। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है दोस्तों, कि ये जो बैंक मार्जिन कम हुआ है, और ये जो रेट है, ये जो मैंने जो हाईलाइट किया है, ये रेट
किसके लिए एप्लीकेबल है? सो इंटरेस्टिंग बात ये है, इंटरेस्टिंग ऐसी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिए। ये जो रेट है 8.4%, ये एप्लीकेबल है ओनली एंड ओनली टू न्यू बोरोवर्स, ठीक है? जो नए एप्लीकेशन आएंगे होम लोन के लिए, उनके लिए ये एप्लीकेबल है। यानी कि ये जो मार्जिन है 1.9, ये मार्जिन एप्लीकेबल है सिर्फ उनके लिए जो न्यू एप्लीकेशन देंगे, ठीक है? अब जिन्होंने होम लोन लिया है 2020 में, उनका क्या? जिन्होंने होम लोन लिया है 2020 में, उन्होंने बैंक मार्जिन 2.65 के हिसाब से लिया है, ठीक है? ये चेंज नहीं होता, ठीक है? अगर रेपो रेट बढ़ रहा है तो बैंक मार्जिन अपने आप कम नहीं होता। बैंक मार्जिन जो डिसाइड होता है होम लोन लेते वक्त, उतना ही रहता है। दैट मीन्स जिन्होंने 2020 में होम लोन लिया था 6.565 के हिसाब से, एट प्रेजेंट उनका रेट चल रहा है 9.15%, बिकॉज आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया है और उनका बैंक मार्जिन जो है वो 2.65 के हिसाब से ही चल रहा है। अब 8.4% का जो रेट है वो सिर्फ एप्लीकेबल है न्यू बोरोवर्स के लिए। अब पुराने बोरोवर्स जो थे, जिन्होंने होम लोन लिया था 2020 में, उनका क्या, उन कस्टमर्स का क्या? तो उन कस्टमर्स के पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन होता है, कि वो बैंक में जाके बैंक को पूछ सकते हैं कि अभी करंट मार्जिन क्या चल रहा है, और करंट मार्जिन अगर उनके एग्जिस्टिंग मार्जिन से कम है तो बैंक को एक एप्लीकेशन दे के अपना मार्जिन चेंज करवा सकती है, अपना मार्जिन, बैंक मार्जिन अपडेट करवा सकती है। ये ऑप्शन अवेलेबल है। बट अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि ये ऑप्शन आपको कोई भी बैंकर बताता नहीं है। कोई भी बैंकर, वेल्थ मैनेजर, आरएम, वो सिर्फ उतना उतना ही आपको इन्फॉर्मेशन देगा जिसमें उसका फ़ायदा है। ओके, ये इन्फॉर्मेशन आपको कोई बैंक बताता नहीं है, बहुत ही इजीली अवेलेबल भी नहीं है ये। इसलिए आपको बैंक में जाके बैंक का मार्जिन पता करते रहना चाहिए। तो सो लेट्स से अभी आपका जो रेट है वो 9.15% के हिसाब से लग रहा है, ठीक है? आपने लोन लिया था 2020 में और आपका रेट अपडेट हो गया 9.15%, बिकॉज रेपो रेट बढ़ गया है और मार्जिन वही पुराना लग रहा है। तो इस केस में क्या होगा? दो चीज़ें होगी, या तो आपका ईएमआई बढ़ जाएगा, या तो आपका नंबर ऑफ ईएमआईज है वो बढ़ जाएंगे। करेक्ट? ईएमआई बढ़ने का मतलब ईएमआई का जो अमाउंट है जो आप मंथली पे करते हैं वो बढ़ जाएगा, या फिर आपका नंबर ऑफ जो ईएमआईज है वो बढ़ जाएंगे, राइट? अब नंबर ऑफ ईएमआईज बढ़ गए तो आपको लगेगा कि कोई बात नहीं, मेरा मंथली ईएमआई तो सेम ही है। लेकिन नंबर ऑफ ईएमआई जो बढ़ते हैं तो आप जो एक्चुअल रिपे करेंगे बैंक को, जो अमाउंट होगा वो काफ़ी बड़ा होगा, राइट? वो भी सही नहीं है। सो अगर आप बैंक में जाके बैंक मार्जिन अपडेट करवा लेते हैं तो नंबर ऑफ ईएमआई जो आप पे करेंगे बैंक को, वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि आपका इफेक्टिव होम लोन का जो रेट है ना, वो भी कम हो जाएगा। लेट्स से आपने होम लोन लिया है 2023 में, ठीक है? अगर आप 2023 में होम लोन लेते हैं तो आपको ये रेट एप्लीकेबल होगा, राइट? सो आपको होम लोन मिलेगा 8.4% से, जिस वक्त बैंक का मार्जिन है 1.9%, राइट? और इमेजिन कीजिए कल को कुछ और खराब इवेंट आता है जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी डिस्टर्ब होती है और बैंक, आरबीआई को रेपो रेट कम करना पड़ता है। सो जस्ट इमेजिन, जब आरबीआई वापस से रेपो रेट को 4% पर लेकर आएगी और बैंक का मार्जिन ये डिसाइड हुआ है, तो आपका एक्चुअल होम लोन का रेट होगा जस्ट 5.9%, ठीक है? और ये 5.9% ही होगा क्योंकि आपने जो लोन लिया है उस वक्त बैंक मार्जिन था 1.9%, ठीक है? अब ये बेनिफिट एग्जिस्टिंग बोरोवर्स या फिर पुराने पुराने बोरोवर्स, कस्टमर्स जो थे जिन्होंने होम लोन 2020 में लिया था, उनको भी मिलेगा अगर वो बैंक में जाके अपना बैंक मार्जिन अपडेट करवाते हैं तो। नहीं तो नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई बैंक सामने से आपको नहीं बताने वाली। अब इस चीज़ का बेनिफिट उठाने के लिए आप सबसे बेस्ट चीज़ क्या कर सकते हैं? आप हर 3 महीने में या फिर एटलीस्ट हर 6 महीने में बैंक में जाके बैंक का करंट मार्जिन पता कीजिए, ठीक है? और जैसे ही बैंक का करंट मार्जिन कम हो जाएगा, लेट्स से 1.9 जैसे अभी चल रहा है, या फिर 1.8, तब नहीं है कि आप आपके बैंक मार्जिन को अपडेट करवा लीजिए और उसे लॉक कर दीजिए, ठीक है? वो एक बार लॉक हो गया तो रेपो रेट जब कम होगा तो भी वो बैंक मार्जिन बढ़ेगा नहीं, बैंक मार्जिन वो उतना ही रहने वाला है, जिसकी वजह से आप एक्चुअल जो इंटरेस्ट पे करेंगे बैंक को वो कम हो जाएगा और आपका इफेक्टिव नंबर ऑफ ईएमआईज वो भी कम हो जाएंगे।
इससे आप लाखों रुपए बचा सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। सो ये जो 5 चीज़ें हैं, ये होम लोन लेने से पहले आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कीप चेकिंग बैंक मार्जिन। सो आप बैंक मार्जिन को अ, चेक करते रहिए हर 3 या 6 महीने में जाके, और जैसे ही बैंक मार्जिन कम हो जाए अपडेट करवा लीजिए, ठीक है? कोई बैंक आपको मना नहीं करेगा, ये आपका लीगल राइट है, ठीक है? देन ज़ीरो प्रोसेसिंग फ़ी। नॉर्मली हमको लगता है बोरोवर्स को कि होम लोन लेने से पहले लेते वक़्त हमें प्रोसेसिंग फ़ी पे करना ज़रूरी है, लेकिन ये ऐसा सच नहीं है। आप होम प्रोसेसिंग फ़ी नेगोशिएट कर सकते हैं, आपका प्रोसेसिंग फ़ी ज़ीरो हो सकता है, अगर आप अच्छे से नेगोशिएट करेंगे तो। इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू पे प्रोसेसिंग फ़ी। देन सेकंड थिंग, ज़ीरो प्रीपेमेंट फ़ी। सो प्रीपेमेंट क्या होता है मैं बताता हूँ। प्रीपेमेंट मतलब लेट्स से आपका होम लोन चल रहा है और टेन्योर है 20 इयर्स, और 3-4 ईएमआई भरने के बाद लेट्स से आपको कहीं से एडिशनल इनकम आ गया। ओके, सो आपका ईएमआई अमाउंट है लेट्स से 50,000, और आपको 4-5 लाख कहीं से आ गए इन द फॉर्म ऑफ बोनस, और बिजनेस में कोई प्रॉफिट हो गया कहीं से भी, और वो 5 लाख आपको यूज़ करना है होम लोन कम करने के लिए। तो वो 5 लाख भर के आप आपका होम लोन का अमाउंट कम कर सकते हैं। इस चीज़ को कहते हैं प्रीपेमेंट। तो बैंक्स पहले क्या करती थी, ये प्रीपेमेंट करने के लिए अगर कोई कस्टमर प्रीपेमेंट करना चाहे तो बैंक्स ने क्या उस कस्टमर से फीस चार्ज करती थी, पेनल्टी चार्ज करती थी। लेकिन आरबीआई ने अभी इस चार्जेस को, प्रीपेमेंट चार्जेस को वेव ऑफ कर दिया है। इसका मतलब अगर आपको प्रीपेमेंट करना है तो आपको कोई चार्ज भरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये एप्लीकेबल है ओनली इन केस ऑफ फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। ओके, सो 2 टाइप के रेट्स होते हैं। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट मतलब जो रेट कम ज़्यादा होते रहते हैं बेस्ड ऑन रेपो रेट, और दूसरा रेट होता है फिक्स्ड रेट, जो फिक्स्ड होता है, जो कभी चेंज नहीं होता अगर रेपो रेट ऊपर नीचे होता है तो भी। फिक्स रेट नहीं लेना चाहिए नॉर्मली, बिकॉज अगर रेपो रेट कम होता है तो उसका बेनिफिट मिलता नहीं है। लेकिन लेट्स से अगर आपको फिक्स रेट मिल रहा है बिलो 7 या 6.5% के आसपास, तो फिक्स रेट आप ले सकते हैं। अदरवाइज फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट ही ज़्यादा सुटेबल है। ओके, अगर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट नहीं है तो प्रीपेमेंट करने पे आपको 3% की पेनल्टी लग सकती है। लेकिन अगर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट लिया है अपने होम लोन लेते वक्त, तो आपको प्रीपेमेंट फ़ी नहीं लगेगा क्योंकि आरबीआई ने वेव ऑफ कर दिया है। नेक्स्ट है ज़ीरो फोर क्लोजर फ़ी। दोस्तों फोर क्लोजर क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। फोर क्लोजर मतलब अगर आप आपका होम लोन का जितना भी अमाउंट है वो एक साथ रिपे करके पूरा का पूरा अमाउंट सेटल करते हैं और आपका लोन बुक क्लोज कर देते हैं, उसे कहते हैं फोर क्लोजर। ओके, सो बैंक्स क्या करती थी पहले, जो कस्टमर फोर क्लोजर करना चाहता था उससे बैंक्स एडिशनल फीस लेती थी इन द फॉर्म ऑफ चार्जेस और पेनल्टी, ठीक है? अब इस फोर क्लोजर फी को भी आरबीआई ने किया है वेव ऑफ। इसका मतलब फोर क्लोजर चार्जेस नहीं लगेंगे। ओके, सो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी एग्रीमेंट ले रहे हैं होम लोन लेते वक्त, जो भी एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं उसमें प्रोसेसिंग फ़ी ज़ीरो होना चाहिए, प्रीपेमेंट फ़ीस भी ज़ीरो होना चाहिए, और फोरक्लोजर फ़ीस भी ज़ीरो होना चाहिए। इन चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखिए। अभी आखिरी चीज़ है हेजिंग रिस्क, ठीक है? अभी होम लोन लेते वक्त या फिर लेने के बाद किस तरह के रिस्क होते हैं, ठीक है? सबसे पहला रिस्क होता है कि अगर आप होम लोन लेते हैं, ठीक है, और कुछ महीने बाद आपको कुछ हो जाता है, ठीक है, और उस अनफॉर्चुनेट इवेंट की वजह से आप इस दुनिया में नहीं हैं, तो आपके होम लोन का होगा क्या? कोई रीपे करने वाला तो होगा नहीं। तो उस केस में बैंक्स क्या करती है, जिस घर के अगेंस्ट, है ना, जिस घर को लेने के लिए आपने होम लोन लिया है, उस घर को बैंक सीज कर लेती है। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो आपके डिपेंडेंट्स हैं, जो उस घर में रह रहे थे, वो बेघर हो जाएँगे, जो कि सबसे बड़ा रिस्क है। तो इस रिस्क को हेज करने के लिए, हेज मतलब कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए, इस रिस्क को ख़त्म करने के लिए एक बेस्ट तरीका है कि इस होम लोन के अगेंस्ट एक इंश्योरेंस ले, ठीक है? उसे बोलते हैं होम लोन इंश्योरेंस, जो बैंक ही प्रोवाइड करती है। अभी ये होम लोन इंश्योरेंस सिर्फ वही अमाउंट आपको कवर करेगी जितना आपने होम लोन लिया है, ठीक है? सो लेट्स से आपको कुछ हो जाता है और जितना भी आपका पेमेंट बचा है, जो भी बैलेंस अमाउंट बचा है होम लोन का, वो अमाउंट आप क्लेम कर सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी को
ठीक है, और इंश्योरेंस कंपनी उतना अमाउंट बैंक को पे कर देगी आपके एब्सेंस में। इससे क्या होगा कि बैंक को उसके पैसे मिल जाएंगे और वो आपका घर सीज नहीं करेगी, और जो घर है वो आपके डिपेंडेंट के नाम पे हो जाएगा। ठीक है। दोस्तों, अगर आपको जानना है कि आपके ईएमआईस को आप वापस कैसे हासिल करते हैं, वो भी एसआईपी के थ्रू, तो इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। थैंक यू।